हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए 28वें में हमने सुना था, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवान परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में सभी जीवों में अवस्थित हैं, एक रूप से, कोई भेद नहीं है, कहीं पक्षपात नहीं है। और विनश्यत्सु, जो विनाशील शरीर हैं, उसमें अविनश्यंतम, वह अविनाशी के रूप में विद्यमान है। यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वह देखता है। तो प्रश्न होगा कि भाई इस प्रकार से देखने का लाभ क्या होगा। फोन को साइलेंट पे रख लीजिए। हाँ, इस प्रकार से देखने का क्या लाभ होगा। जगत में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ देखना चाहते हैं, तो उसका पीछे कुछ कारण होता है, तब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देखें क्या है इसमें, तो क्या लाभ होगा, इसको हम आज श्लोक क्रमांक 29 में देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्, न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्, न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। बोलिए। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्, न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। परां गतिम से समझ में आ गया वो कि फायदा क्या है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। मन के द्वारा हम कैसे भ्रष्ट होते हैं, ये मेरे भोग की वस्तु है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति मुझे इंद्रिय तृप्ति दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से द्वैतता में, राग और द्वेष में गिरा ही हुआ है। जब जो जीव सभी के प्रति संभाव वाला होना चाहिए, वह अपने स्वरूप को भूलकर अपनी पहचान देह से करता है, और उसके बाद क्या करता है, राग और द्वेष। जो उसको इंद्रिय तृप्ति देते हैं उससे राग, और जो नहीं देते हैं उससे द्वेष। तो यहाँ पे व्यक्ति देखेगा, अगर इस प्रकार से देखने का अभ्यास करे कि जगत में जितने भी हैं, जड़ चेतन जो भी वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, उन सब में भगवान सम रूप से व्यवस्थित हैं, तो उसकी इस प्रकार की विषम बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जब राग द्वेष में नहीं पड़ेगा, वीत रागा भय क्रोधा इत्यादि वह भी श्लोक सुना था, और हम लोग आगे भी सुनेंगे 15वें अध्याय में। निर्माण मोह जितसंग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता। द्वंद्वैर विमुक्ता, ये द्वंद्व है ना, राग और द्वेष। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम तत्। भगवान के धाम की प्राप्ति वही करता जो द्वंद्व से विमुक्त हो। और उसको हम पहले भी सुन चुके हैं। वहाँ पे मात्रा स्पर्शास्तु के बाद वाला श्लोक जो है, उसे बोला है कि जो व्यक्ति सुख दुख को सहन करता है तो स अमृतत्वाय ना, क्या श्लोक था वो, उसके बाद वाला श्लोक है कि भूल रहा हूँ। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते वाले के बाद वाला श्लोक जो है, उसमें वह कहते हैं कि जो इस प्रकार से सम रहता है तो वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृतम अश्नुते ऐसे करे शब्द है। चलिए ठीक है। तो भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं, ये कहने का अर्थ है। ही निश्चय ही वे जिस प्रकार की दृष्टि से युक्त हैं कि भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र सभी भूतों में समम, संभाव से समवस्थितम, सम्यक रूपेण अवस्थित। संभाव से एक प्रकार भगवान से रह रहे हैं, और बिल्कुल पूरी शक्ति के संग एक सुअर के हृदय में भी भगवान अवस्थित है। ये नहीं कि वहाँ एनर्जी थोड़ी कम प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं, सब जगह बराबर से। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुखा सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। सो भाई सब तो सुख दुख में, लाभ हानि में, सब जगह भगवान सबको अपने कर्मानुसार व्यक्ति को रख रहे हैं। व्यक्ति भगवान में भी विषम बुद्धि नहीं करता। जब तक भगवान में विषम बुद्धि हो कि भगवान किसी का पक्षपात कर रहे हैं, भगवान मेरे से बहुत जाति कर रहे हैं, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, फिर भी मेरे को ऐसा कठिनाई आ रही है, इस तरह की बातें रहेंगी, तो भगवान के प्रति विषम बुद्धि रहेगी। भगवान पे दोषारोपण करेगा कि भगवान हमारे संग गलत कर रहे हैं।
तो भगवान के पास पहुंचेंगे? जब इतने खराब आदमी हैं तो उसके पास हम कैसे जा सकेंगे? इट्स वेरी सिंपल। जब भगवान की दयालुता दिखेगी तो भगवान के प्रति विषम बुद्धि नष्ट हो जाएगी। सिंपल है। ईश्वरम समवस्थितम ईश्वरम पश्यन, ईश्वर को देखकर, यानी कि यह नहीं उसके मन में भाव है कि ईश्वर है ही नहीं भाई, या वो व्यक्ति नहीं है, ये एक शक्ति मात्र है, वो व्यक्ति नहीं। इस प्रकार की भावनाओं से भी वो रहित रहता है, ईश्वर को देखता है। तब आत्मना, मन के द्वारा, आत्मानम स्वयं को तथा जीवात्मा को न हिनस्सति, अधपतित नहीं करते हैं। मन का क्या प्रभाव है? मन फंसा रहता है राग और द्वेष में, अनुकूल वृत्ति प्रतिकूल वृत्ति, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, कॉन्स्टेंटली मन का ये काम है। और इस कारण से व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं कर पाता है। जो उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्तव्य करने चाहिए वो कैसे कर पाएगा? आज मन नहीं कर रहा जब करने का, आज मन नहीं कर रहा उठने का, या आज मन नहीं कर रहा गीता क्लास के लिए। जहाँ भी हम मन की इस प्रकार की भावना से, अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति से प्रभावित हो जाएंगे तो अपना कर्तव्य कैसे करेंगे? हाउ विल वी डू आवर ड्यूटीज फॉर लिबरेशन? तो व्यक्ति इस प्रकार से, और दूसरा, मन निश्चित रूप से हर क्षण भोग के लिए व्याकुल रहता है। तो हम यह तो नहीं देख, हम तो ये देख रहे हैं कि स्त्री है ये मेरे भोग के लिए, ये फूल है मेरे भोग के लिए, ये फल मेरे भोग के लिए। यह नहीं देख रहे हैं कि भाई यह एक जीवात्मा है, वह एक शरीर में रह रहा है और संग परमात्मा भी रह रहे हैं। तो अगर इस तरह से कोई देखेगा तो उसकी भोग बुद्धि हो सकती, हो ही नहीं सकती है। ऐसी भोग बुद्धि का निर्माण तभी होगा जब ऐसा दृष्टि ना हो, ये वस्तु मेरे भोग के लिए, वो वस्तु मेरे भोग के लिए। वहां भगवान कहाँ दिख रहे हैं? तो जब मन में ऐसी भावना आ भी रही है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा उसको समझाता है कि नहीं, तुम जिस प्रकार से मुझे प्रीचिंग कर रहे हो, तुम जिस प्रकार से प्रीचिंग कर रहे हो ऐसा है नहीं, कि ये तुम्हारा दुश्मन है। देखिए बड़ा सुंदर बात है, मैं अगर आपका दुश्मन हूँ तो जो आपका दुश्मन नहीं है मैं आपको बहकावे में रखूँ, वो आपका दुश्मन है और मैं आपको इस प्रकार से हरा सकता हूँ। इज इट नॉट ईजी फॉर मी टू डू लाइक दैट? जो हमारा दुश्मन है उसको दुश्मन ना माने तो वो तो वार करता ही रहेगा ना, उसको हम अपना दोस्त मान रहे हैं। तो मन कहता है कि तुमको बहुत सुख देंगे तो इंद्रिय तृप्ति में जाओ, देखो कितनी सुंदर वस्तु है, यही तो बोल रहा है ना मन। तो इस प्रकार से जीवात्मा अपने को भी भूल जाता है कि मैं क्षेत्रज्ञ के रूप में विद्यमान हूं, क्षेत्र है मेरा शरीर, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, मेरे इंद्रिय तृप्ति से कोई मतलब नहीं है। तो जब इस प्रकार की बुद्धि स्ट्रांग रहेगी तो मन के द्वारा हम अपने आप को गिरने नहीं देंगे। समझ रहे हैं बात? हम तो गिरेंगे स्वयं, आपको भी ले गिरेंगे, सुना ऐसा होता ना, ले डूबेंगे, सॉरी। तो ये जो मन को हम अपना सनम मान रहे हैं अर्थात अपना मित्र मान रहे हैं, वह मन जो भोग वृत्ति में प्रवृत्त कर रहा है, तो ऐसा उसकी जो चाल को समझ लेगा व्यक्ति तो मन को फिर वहाँ पे मन के द्वारा वह अपने को गिरने नहीं देगा, अभी तो मन के द्वारा वह भगवान की सेवा करेगा। मन ही दुश्मन है, मन ही दोस्त है, हम जानते हैं। आत्मैव पुरात्मनः, छठे अध्याय में था ना, बोला बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मा आत्मैनैव जतः आत्मनैव सब, बिल्कुल भूल गया हूँ। मन जीवात्मा का बंधु है और मन ही जीवात्मा का शत्रु है। जो मन भोग वासना से वासित है वह आत्मा का शत्रु है, और जो मन भोग वासना से विरक्त है, भगवान के चरण में लगा हुआ है, तो वह उसका सबसे बड़ा मित्र है। हाँ वो भी है, लेकिन उससे पहले वाला श्लोक है बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मा नाव, भूल गया हूँ। हाँ श्लोक बड़ा बोलने में कठिन होता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। 6.6। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह व्यक्ति, उसके लिए मन मित्र है, लेकिन जो मन के द्वारा जीता गया है वह उसके लिए मन बहुत बड़ा शत्रु है, सब एकमात्र शत्रु है। ऐसा अगर नहीं करने देते हैं तो ततः पराम गतिम याति, इसलिए परम गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। समम पश्यन् ही सर्वत्र, जो इस प्रकार से भगवान को, परमेश्वर को सब जगह निश्चित ही सर्वत्र देखते हैं और समावस्थित देखते हैं, सम्यक समान रूप से देखते हैं, ईश्वरम मतलब भगवान को देखते हैं। न हिनस्यति आत्मना आत्मानम, आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा अर्थात मन के द्वारा, आत्मानम अर्थात स्वयं को, जीवात्मा को वह गिरने नहीं देते हैं। आत्मा का पतन क्या है? भोग में पड़ जाना।
ततः याति पराम गतिम। जब निरंतर ऐसा करते रहते हैं, चेतना शुद्ध होती जाती है, तो भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। सिंपल है। श्रीधरी, क्योंकि सर्वत्र अर्थात सब जगह यानी प्राणी मात्र में, यानी सभी का सम्मान करने की भावना रहती है कि सभी जगह भगवान हैं। जीवेर सम्मान करे कृष्ण अधिष्ठान। जीव मात्र का सम्मान करना चाहिए क्योंकि समझते हो कि भगवान उसके हृदय में है। जैसे एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है और वह कहीं जा रहा है, मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आती हैं, उसको व्यक्ति नमस्कार नहीं करता है, लेकिन छोटा सा भगवान का मंदिर आता है तो हाथ जोड़ लेता है, तो यह समझते हुए कि वहाँ भगवान हैं। उसी प्रकार से जो बुद्धि और हमारी शुद्ध हो जाएगी तो हम सभी जीवों को सम्मान देने की भावना से युक्त हो जाएंगे। सभी जीवों में भगवान हैं और पूर्ण रूप से हैं, यहाँ तक कि अभक्तों में भी हैं। हम लोग सामान्यतः अभक्तों को देखकर सोचेंगे भाई ये तो अभक्त है, इसकी संगत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, संगत नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह तो स्मरण आप कर सकते हैं कि इसके हृदय में भी भगवान है। काश यह भगवान की भक्ति करता, तो यह तो कोई समझने में कठिनाई है नहीं। क्या इसको इस प्रकार से सोचने में भी आपको दिक्कत है? मान लीजिए आपके माता पिता भक्त नहीं हैं, तो क्या हम यह नहीं सोच सकते कि इनके अंदर भी भगवान है, भगवान इनको प्रेरणा दीजिए, भगवान की भक्ति करें? व्हाट इज द डिफिकल्टी इन थिंकिंग दैट? भले आपकी प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे वो प्रचारित नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारा चित्त तो दूषित नहीं हो रहा है, उनको शत्रु के रूप में तो हम नहीं देख रहे हैं ना। अभ्यास करना चाहिए, कोई भी चीज अभ्यास करने से सिद्ध होती है। सोचने में क्या दिक्कत है ना? सर्वत्र मतलब सभी जगह यानी प्राणी मात्र में समवस्थित अर्थात पूर्णतया अखंड रूप से स्थित परमात्मा को संभाव से देखने वाला। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, कई बार बताया गया, जो परमात्मा आपके हृदय में है वही परमात्मा मेरे हृदय में है और वही सबके हृदय में, वो कट नहीं गए, ये कहने का अर्थ है। समावस्थित मतलब अखंड रूप से विद्यमान है। आत्मना अर्थात अपने मन द्वारा, आत्मानम अर्थात आत्मा की यानी अपनी, न हिनस्ति हिंसा नहीं करता है, अर्थात अज्ञान के कारण सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का तिरस्कार करके विनाश नहीं करता। समझे आप? आत्मा है सच्चिदानंद स्वरूप और मन कहता है कि तुमको तब तक आनंद नहीं मिलेगा जब तक तुम इस निकृष्ट भोग को प्राप्त नहीं करोगे। ये तो सारी मन की प्रीचिंग है, ये तो सारी मन की सारा खेल है। हर बार बोलता है कि जब तक तुमको ये भोग नहीं मिलेगा तुम कैसे सुखी हो सकते हो। तो आत्मा के स्वरूप से तो बिल्कुल अलग बात है ना। आत्मा का स्वरूप स्वयं सच्चिदानंद में है, वो भगवान की सेवा करके सुखी हो जाता है, लेकिन उसको हिंसा करना, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या जैसे मछली पानी से बाहर आएगी वो हिंसा, उसकी मछली के प्रति हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? बताइए। क्लियर है ना? इससे अधिक अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता हूँ। मछली जैसे ही पानी से बाहर आएगी उसके प्रति घोर हिंसा होगी। ऐसे ही जैसे ही जीव भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है किसी क्षण भी, उसी समय उसके प्रति हिंसा होना शुरू हो जाती है। जैसे वह भगवान की विस्मृति करता है उसी समय उसकी हिंसा हो जाती है। तो ये मन ही कर रहा है ना, मन में पूरे पुराने संस्कार हैं और उसके बाद व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो थोड़े मन के पीछे चल गया और भक्ति छोड़ दिया उसने। तो अब इसका मतलब है यहाँ पे एक बड़ी स्पेशल बात है, यानी कि मन की ऐसी प्रवृत्ति है, जैसे कि कुत्ता होता है टहलाने ले जाइए उसको तो गंदी जगह में ही जाएगा, वो उस प्रवृत्ति ही होती है उसकी। तो उसी प्रकार से मन एक प्रकार का रडार है जो गंदी चीज़ें जल्दी से पकड़ लेता है। तो बुद्धि के द्वारा निर्णय करना होता है और वह बुद्धि भक्तों की संगत में शास्त्र श्रवण करके स्ट्रांग हो जाती है कि ना ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है। तो इस तरह से अपने मन के द्वारा अपने आत्मा को गिराने नहीं देता है, ये कहते हैं। इसलिए क्योंकि वह ऐसा करता है इसलिए पराम गतिम अर्थात मोक्ष रूप परम गति को प्राप्त होता है, भगवान के धाम को चला जाता है। परंतु जो इस प्रकार नहीं देखता वह शरीर को आत्मा समझने वाला शरीर के साथ आत्मा की हिंसा करता है। मतलब शरीर को उपयोग करता है इंद्रिय तृप्ति के, तो शरीर की हानि होती है और आत्मा की हानि तो होती है क्योंकि आत्मा भगवान के पास जाने के लिए समर्थ नहीं हो पाती है। जो वैसी ही श्रुति है, ईशोपनिषद का श्लोक है, 30 श्लोक है, असुर्या नाम ते लोका अंधेना तमसा वृताः तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। असुरों अर्थात देहात्मवादी अज्ञानियों के वे प्रसिद्ध लोक अर्थात विविध योनियां और नरक घोर अज्ञान एवं दुख रूप अंधकार से आवृत हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाला अर्थात काम भोग परायण व्यक्ति हैं वे मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोकों अर्थात नरकों एवं दुखद योनियों को प्राप्त होते हैं। क्लियर समझ में आ गया?
तो जो लोग अब भोग में ही लगे हैं उनके टाइटल के आगे लिख दिया जाए मरने के बाद स्वर्गवासी, इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वर्गवासी हो जाएंगे, वह या तो सूअरवासी हो सकते हैं या कुत्तावासी हो सकते हैं या वो नरकवासी हो सकते हैं। लिखने से कुछ नहीं हो जाता है। मैं अपने आगे इस पर तो MBBS, तो क्या मैं डॉक्टर हो जाऊँगा? मान लीजिए बोर्ड टांग दे MBBS सुकृष्ण दास, तो लिख देने से तो ना मैं डॉक्टरी हो जाएगी, योग्यता होनी चाहिए ना। तो आत्मा का यद्यपि नाश नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा का नाश मतलब आत्मा को जो सुख मिलना चाहिए था, जो दिव्य सुख मिलना चाहिए, उसका नाश हो जाए, फिर वह पशु योनि में चला जाए। तो ऐसे लोग जो केवल काम भोग में पड़े हुए हैं, तो इनका ऐसी ही गति होती है। ऐसे लोग भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। नोट दिया गया, श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्महा। यही बात में बताई जा रही है कि कौन आत्मा का हनन करने वाला है। भागवत 11:20-17। अर्थात हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। समझे, जो भी अच्छे कर्म किए जाते हैं वह इस मनुष्य शरीर से ही किए जा सकते हैं, और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। मतलब हमको यह नहीं पता कि हमने कौन सा प्रयास किया ये मनुष्य शरीर मिल गया। आपने उसको बताना चाहता, चैट इज ओपन, आपके कौन से प्रयास से देह मिल गया? इस जीवन में देखा जाए तो हम लोग कुछ किए नहीं, बस देह मिल गया। कैचिंग दिस पॉइंट? इस जीवन में कुछ किए नहीं, बस मिल गया ना, इसीलिए इसकी वैल्यू भी नहीं करते। दुर्लभ है, लाखों करोड़ों योनियों में किसी एक व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता है, और प्रयास से नहीं मिल रहा है। अगर प्रयास से मिला तो चलो कल से फैक्ट्री बनाओ इंसानों की। फैक्ट्री तो आप नहीं बना सकते, भगवान की व्यवस्था से हमारा कोई प्रयास है। विचार बड़ा अच्छा बात है, आप में से मैंने कौन सा प्रयास किया इस देह को प्राप्त करने के लिए? ये तो दिया गया है। दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया, बिना प्रयास के मिल गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए एक सुदृढ़ नौका के समान है। स्पष्ट है, शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। समझे आप? गुरु की शरण में जाएं कि हे, जैसे हम लोग मान लीजिए नाव के पास पहुंचे तो कहते केवट बोलते हैं उसको, केवट ना, जो नाव को खेते हैं, हमारी नाव को पार लगा दीजिए। तो शरण में गए कि नहीं गए? लेकिन साथ साथ नाव के लिए एक हवा भी चाहिए। ये मोटर बोट नहीं है, तो हवा भी चाहिए जो अनुकूल हो, जो नाव को आगे बढ़ाए। तो वो है भगवान का स्मरण। तो बड़ा सुंदर है कि गुरु के पास जाते हैं कि हे वैष्णव, हे भक्त, हमको बताइए भगवान के बारे में। तो इस प्रकार का शरण व्यक्ति ग्रहण करता है, तो गुरुजन बताते हैं, भक्त लोग बताते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करो। तो ये जो उनके उपदेश हैं, वो उनका मार्गदर्शन है, वही खेने के समान है। ये शरीर है नाव के समान, और गुरु का मार्गदर्शन है वो खेने के समान। खेना समझते हैं ना, खेते हैं, खेन मतलब टू रोड द बोट, ऐसे करके। और भगवान का स्मरण जो है वह अनुकूल वायु के रूप में है। आप देखेंगे जितनी बार गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, व्यक्ति को भक्ति करने की प्रेरणा और बढ़ जाती है। तो भगवान का स्मरण इस प्रकार से है। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर को पाकर संसार सागर से पार होने की चेष्टा नहीं करता, वह आत्मघाती। बड़ा सुंदर बात यहाँ पे कही गई, थोड़ा सा जल दे दीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि एक जन्म में व्यक्ति पार हो जाए, और यह भी जरूरी नहीं है कि पार ना हो, दोनों बातें। लेकिन अगर प्रयास ही नहीं कर रहा है तो आत्महा कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो भगवान की भक्ति को शुरू किया है तो भगवान की भक्ति को पूर्ण एक जन्म में कर ही ले। तो जो व्यक्ति जितनी भी भक्ति कर रहा है तो अच्छा माना जाएगा, जितना कर पा रहा है। लेकिन अब एकदम भक्ति छोड़ दे तो उसको अपना आत्मघात ही कहा जाएगा। बात थोड़ी सी कठोर बोलूँगा कि मरते समय आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या इस बात पे भी बहुत गर्व अनुभव करेंगे कितनी बार स्त्री संग किया है। बहुत कठोर बोल रहा हूँ, बहुत तीखा बोल रहा हूँ। या कितनी बार हमने गोलगप्पे खाए, या कितने घंटे सोए, या कितने लोगों को हरा दिया, या व्हाटएवर। समझ गए ना? आहार, निद्रा, भय और मैथुन कितनी अच्छी प्रकार से कर लिया, इस पे कोई गर्व होता है?
किसी को हुआ है क्या आज तक? इट्स वेरी शार्प, वेरी, आई नो दिस वर्ड्स आर वेरी शार्प। अगर आप विचार करेंगे तो रियली, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम चिंता कर रहे हैं। और जब हम मरेंगे, मैं चलो भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग कम से कम 20 साल तो और जिए, मतलब जो लोग यंग हैं तो वो 50 साल जिए कम से कम। लेकिन जितना भी समय हमारे पास है, पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा से भोग कर लिया। वो है तो टाइम वेस्ट ना। प्रपात बोलते हैं इस बात को कि इंद्रिय तृप्ति नमक के समान है, कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नुकसान करते। तो ठीक है, शरीर धारण करने के जो आवश्यक है वो कर लें, लेकिन अंततोगत्वा है तो टाइम वेस्ट ही ना। क्या संतुष्टि किसी को आज तक कभी मिली भी है इन सब चीज़ों से? तो बुद्धिमानी करके व्यक्ति को आगे आध्यात्म में प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए। गीता भूषण टीका। इसलिए उक्त विधि से, एक मिनट बात वापस पे मैं कहूँगा, देखिए हम लोग दुनिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। हम लोग को क्या नहीं मिला? श्रील प्रभुपाद जी का गाइडेंस है, अन्य भक्तों का गाइडेंस है, हम सब लोग को एक दूसरे की संगत भी मिली हुई है। अब देखो, उच्च भक्त मिले हैं, मैत्री के लिए मिले हैं, और कुछ भक्त हमसे नीचे भी हैं जो हम उनकी मदद कर सकते हैं। और भगवान की कृपा से द्वेषी लोग भी मिले हैं जिनकी उपेक्षा कर दो। मतलब मध्यम अधिकार को अभ्यास करने के लिए भगवान ने पूरी फील्डिंग लगा रखी है। सीनियर डिवोटी भी हैं, साथ वाले भी हैं, और जूनियर डिवोटीज भी हैं, और द्वेषी भी हैं। वो सभी चाहिए, सभी लोग आवश्यक हैं ना, तभी तो आप मध्यम पे जाएंगे। मध्यम प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ही भगवान के पास जाने के योग्य होते हो। इज नॉट अमेजिंग? हमें लग रहा है कि जो द्वेषी लोग हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, नहीं, उसका भी तो अभ्यास करना होगा ना आपको। द्वेषी लोग की उपेक्षा करना है, देखना कि भगवान के अंश हैं लेकिन अब इग्नोरेंस में है, ठीक है, दिस इज वेरी नाइस। तब भी अगर कोई भक्ति नहीं करेगा तो फिर क्या कह सकेंगे? वो तो ऐसा बैठा हुआ है नाव में, चलो मैं जरा कूद के तैरता हूँ, और पता लगा बाहर शार्क बैठी हुई है, मगरमच्छ बैठा हुआ, खा जाएगा उसको। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे देखो, हम ये नहीं कहते कि सब भक्त इसमें हैं ऐसे, अब बहुत से भक्त लोग जप कर ही रहे हैं। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट आज एक लेक्चर में मैंने भेजा है, जपाजम में, आप सुन लेना। उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कितना लोगों को तपस्या करनी पड़ती थी पिछले युगों में। विचार कीजिए, अगर ये सतयुग होता तो उसमें हम लोग रूम में नहीं बैठे होते, है कि नहीं? मैं मान लो क्लास दे भी रहा होता सतयुग में, तो सब लोग पहाड़ के नीचे दाढ़ी वाले बाबा होते, कुछ होते हिमालय में बैठ के बात हो रही होती, वेरी टफ, पत्ते खा रहे होते। अभी तो प्रसाद पा करके भक्ति करना है। हाउ कैन बी इट बी मेड मोर इजियर देन दिस? इससे और आसान क्या किया जाए? गीता भूषण टीका। इसलिए उक्त विधि से, जो पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, जो भगवान को प्रकृति और जीव से विविक्त देखता है, तो भगवान के ऐसे दर्शन की महिमा से वह व्यक्ति अपनी आत्मा को प्रकृति के विकारों से विविक्त देख पाने में समर्थ होता है। समझने का प्रयास करने का प्रयास कीजिए। भगवान है, सभी जीवों में, सभी क्षेत्रों में विद्यमान है, सभी जीवों के साथ हैं। मान लो हृदय में काम आया, अरे इस काम वासना को तो मुझे तुरंत संतुष्ट करना है, अच्छा करो भाई, फिर फंस गए। और अगर देखे कि मैं जीवात्मा हूँ, समझे भगवान है, ये काम आदि तो मौसम की तरह है, गर्मी सर्दी की तरह आते जाते, उस पर कंट्रोल तो हमारा कुछ है नहीं। कंट्रोल इसके आने जाने पे नहीं है, कंट्रोल ये है कि हम इसके अनुसार कार्य करें या ना करें। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं रामानुजाचार्य जी की बात पे। ये समझते हुए कि मैं इस मन और इंद्रियों से परे हूँ, व्यक्ति को इनके विकारों से अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। हमें तो हमारी तो पहचान होती है, तो अब सुनो ना, हम सबको सुनना है ना। धीरे धीरे करके हम उसको अपने आप से अलग कर पाते हैं, धीरे धीरे करके, ऑब्वियसली नॉट इमीडिएटली, लेकिन कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। प्रभु जी आज मन नहीं कर रहा सुनने का, उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आज गीता सुनने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पकड़ लीजिए शब्द, कौन सा मैंने बोल दिया, कौन सा शब्द पकड़ना है आपको? मन। आज मन नहीं कर रहा है, तुरंत आपको चोर पकड़ में आ गया। कौन है चोर? मन। आज जप करने का कर नहीं रहा है, क्या? मन। तो एक और फॉर्मूला समझ लीजिए, जो मन की करता है वो मंकी है। समझे? मंकी, आई एम नॉट सपोज टू बी मंकी। तो मंकी नहीं, मन कुछ ना कुछ बोलेगा कि अभी मेरे को कुछ बोल रहा था, डॉक्टर के पास जाना है, अगर क्लास कैंसिल करो। हमने कहा तो घंटे भर बाद भी जा सकते हैं,
नॉट नथिंग मेजर, बट तो 1 घंटे के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद जब मैं लौट के आऊँगा तो गीता पढ़ने सुनने के लिए भक्त मुझे नहीं मिलेंगे, समझे आप। दैट्स वाई पहले मैंने कैंसिल किया, मन की सुन लिया, मैंने कहा रुको यार 1 मिनट, 1 घंटे बाद सुनते हैं आपके, 1 घंटे बाद चलते हैं। समस्या तो गीता क्लास के बाद भी होगी ना, चलता ही रहेगा। आप देख लो, क्या आप किसी एक दिन पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं? कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, कभी नाक में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कुछ ना कुछ लगा रहेगा। और उस चक्कर में अगर हम भक्ति छोड़ दिए तो आपको हो गई भक्ति, हो गई भी नहीं भक्ति, हो ही नहीं सकती है। तो ये सब प्रकृति विकार है, इससे इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली वी हैव टू द नीडफुल, अगर बीमार है तो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन किसी अपनी बहुत पहचान नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत लस्टी हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ। ये सभी भक्तों को प्राय शुरुआत में बड़ा घबराहट होती है सब चीज़ों से, लेकिन आप ये कुछ भी नहीं है। मान लो पेट में गैस बन रही तो आप कहेंगे मैं गैसी हूँ बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते ना, लाइक दैट। समवस्थितम अर्थात जो व्यक्ति सम्यक रूप से अच्युत स्वरूप और गुण वाले भगवान को सभी जीवों में देख पाता है, तो इसके आगे बाद में पढ़ूंगा, ऐसा व्यक्ति अच्युत स्वरूप मतलब जो जीवात्मा में है, क्षमा कीजिएगा, जीवात्मा के साथ शरीर में है, लेकिन वह अपने स्वरूप को जीवात्मा के समान भूले नहीं है। वो सच्चिदानंद स्वरूप में ही जीव के हृदय में विद्यमान है। भगवान के बारे में बात हो रही है, और उनके गुण भी इसी प्रकार के हैं। तो वह अपने स्वरूप से च्युत नहीं है। जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल गया है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, सम्यक रूप से अवस्थित हैं। हम लोग इस शरीर में सम्यक रूप से अवस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गए हैं। लेकिन भगवान हैं क्योंकि भगवान नहीं भूले हैं। जब आप ऐसा देखोगे, आप ऐसा सुनोगे, समझोगे, तो आप भगवान की शरण लोगे। इज इट नॉट कि भगवान, भाई जैसे सिंपल सी बात है, मान लो मैं दलदल में हूँ तो मैं ऐसे व्यक्ति की शरण नहीं लेता हूँ जो खुद दलदल में हो। तो अगर मैं सोचूं कि भगवान भी इसी प्रकार से अविद्या से ग्रसित हैं, अविद्या के दलदल में पड़े हुए हैं, तो वह मेरी शरण कैसे हो सकते हैं? लेकिन अगर कोई व्यक्ति दलदल के बाहर है तब हम उसको पुकार सकते हैं। तो उसी प्रकार समझना चाहिए कि भगवान कभी भी प्रकृति के दलदल में नहीं फंसते, यद्यपि वे प्रकृति में विद्यमान हैं, कण कण में विद्यमान रहते हैं। सो इन दिस वे जब समझते हैं कि भगवान के गुण और स्वरूप अच्युत हैं, तो हम उनकी शरण ले सकते हैं। सिंपल। आत्मानम अर्थात स्वयं को आत्मना अर्थात मन के द्वारा अधोगति से बचाता है। वह मन जो सदा प्रकृति के विकारों का चिंतन करता रहता है और विषय रस का लोलुप है। समझ गया? यानी मन को वह भगवत गीता सुनने पढ़ने में लगाता है, जप करने में लगाता है, भगवान का भोजन बनाने में लगाता है, अर्थात मन के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ईश्वर मेरे हृदय में है, विग्रह के रूप में है, भक्तों के रूप में भी है। कहने का मतलब है कि भगवान ने जब कहा मन मना, तो ये समझते हुए कि मैं, भाई मन की प्रवृत्ति है विकारों में जाने की, लेकिन मैं मन को वहाँ ना ले जा करके मन को भगवान की ओर लेके जाऊंगा। ये सामर्थ्य हमारे पास है, बुद्धि है हमारे पास। सिंपल। आपके मन ने ही आपको यहाँ पे लेके आए। अब मन की इस प्रकार की ट्रेनिंग होगी कि भाई गीता क्लास है, चलो गीता क्लास में जाएंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। जब हम रोज अभ्यास करते रहते तो मन का ऐसा अभ्यास बन जाता है कि वो गीता क्लास के समय गीता क्लास में आना चाहता है, वो जप के समय जप करना चाहता है। आप लोग का, बहुत से लोगों का स्वभाव ऐसा बन ही गया होगा। अगर ना करने दिया जाए तो मन को दिक्कत होती है। दिस इज वेरी सिंपल। और ये आपके अभ्यास के द्वारा हुआ, और उस अभ्यास का आधार है आपको मिला, आपको दिया गया ज्ञान। तो जब वह ज्ञान दिया जाता रहता है तो वह व्यक्ति उस ज्ञान के आधार पर अपनी समर्थ बुद्धि से अपने मन को ट्रेनिंग दे देता है। फिर मन खुद ही व्याकुल हो जाता है अगर उसे भक्ति ना करने दिया जाए। सारा विज्ञान समझ में आ गया? भाई अगर रोज जप कर रहे हैं, रोज भक्ति कर रहे हैं, तो अब बताइए बहुत से भक्तों का ऐसा हो गया होगा कि सुबह जप करने के अलावा और कोई कार्य करने का मन ही नहीं करता। देखिए आप लोग रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई पड़ेंगे। चलिए इस बात पे हाथ खड़ा कीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं कि सुबह उठ करके जप करने का मन करता ही है। कुछ देखें, कुछ लोग ठीक हुए कि नहीं हुए। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं अरे कोई नहीं मिला यहाँ, तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। ओके, सो गुड। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कहे कि उठे गए चाय तो आप देख रहे हैं कि चाय पीने की इच्छा, चाय की चाह समाप्त हो गई मन से। आज चलो एक बार थोड़ा एक नेगेटिव फीडबैक भी ले लेते हैं। ऐसा कोई भी भक्त है जो पहले जो भक्ति नहीं करता था, उठते ही चाय पीता हो? मैं गुड बॉय था, मैं कभी नहीं करता था ऐसा किया, लेकिन आप में से कोई है सब? अब देखो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। ओके, हाँ एक आध दो लोग हैं यहाँ पे चौकड़े तो ठीक है, चाय की रसिक। तो आप समझ गए कैसे चाय के रसिक की बजाय अब आप बन गए नाम के रसिक।
समझ गए? ये हुआ कैसे? भक्तों की संगत से, बार बार अभ्यास से मन पवित्र होता जाता है। तो जैसे आप यहाँ तक पहुँचो वैसे आप आगे पहुँचो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, आप लोग को हेल्थ टिप दे रहा हूँ। मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया था 712 1.5 वीक पहले। कब टेस्ट करा था देखो। और उसके बाद हमने कहा भाई ये तो अब मर जाएंगे। मुझे बड़ी चिंता हो, भागवत पूरी किए बिना नहीं मरना है। भगवान को ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ जाए तो हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो हमने कहा भाई भगवान हृदय में पूरी तरह आए, इससे पहले ही हृदय का अरेस्ट हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी। भगवान कहेंगे फिर नया देह लो, फिर भागवत पढ़ो। और चिंता हो गई। चलो भाई, तो थोड़ा डाइट कंट्रोल किया और रोज़ 5 किलोमीटर वॉकिंग कर रहे थे। भगवान के पास जाते थे देखने के लिए भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, परमात्मा बचाओ, मंगल आरती। फिर लौट के आते, फिर प्रणाम कर रहे थे। देखा कि 712 से डेढ़ हफ्ते के अंदर अभी रिपोर्ट आई 239। 7 अगस्त को 712। अरे कुछ कनेक्शन। और 19 को 239, 500 पॉइंट गिर गया स्टॉक्स हमारे ट्राइग्लिसराइड के स्टॉक्स हमारे 500 पॉइंट गिर गए, ऑलमोस्ट 500 समथिंग लाइक दैट। तो अब आप कहेंगे ये सब क्यों बोलते हो? अभी भी हाई है, इट शुड बी लेस देन 150। तो ये कैसे कम होगा आप बताओ, बुद्धिमानो? जिससे 500 पॉइंट गिरा है उससे बाकी पॉइंट भी ऐसे ही गिरेगा। गॉट इट? कुछ नया नहीं करना है। तो मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि जैसे चाय की इच्छा समाप्त हुई वैसे बाकी अनर्थ भी समाप्त इसी भक्ति के द्वारा होंगे। ये नहीं पूछना प्रभु जी अनर्थ कैसे नष्ट होंगे। नहीं, डांट खाने वाली बात नहीं। अब मुझसे कोई पूछे, मैं ही कहूँ कि अच्छा अब ये 239 से लेस देन 150 कैसे होगा, तो ये थोड़ी सी मूर्खता ही होगी ना। जब वहाँ से लेकर यहाँ तक आप भोजन और मतलब एक्सरसाइज किए, सब किए, तो ठीक हुए, ऐसे आप आगे भी ठीक होंगे। आपको बहुत हल्की सी बात लगती होगी, बहुत से भक्त लोग इस प्रकार से कुछ अनर्थ निवृत्ति में ही गायब हो जाते हैं। काफ़ी अनर्थ ठीक हुए उनके भक्ति करने से, और जो नहीं समाप्त हुई तो कहते हैं नहीं काम करता। अरे तो तुम यहाँ तक भक्ति किए कैसे तुम, है ना? ठीक है। पराम तो यानी मन को ट्रेनिंग दी जाती है कि वह भगवान की सेवा में लगे रहे, और इसकी सबसे सिंपल टेक्निक है प्रोग्राम। अब मैं कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मैंने देखा। गत वर्ष मतलब इस 1.5 हफ्ते के पहले चले जाएं तो मैं काइंड ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता था, बिल्कुल बाहर ही निकलता था, और निकलता था स्कूटर पे। जब मैं पिछले वाले घर में रह रहा था, तो अभी ये द मर्सी ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स, अब तो चलना पड़ेगा। अब इतना मतलब चलने में इतना मज़ा आ रहा है कि कल मुझे को दवा लेने जानी थी तो मैं पैदल स्कूटर से जा सकता था, लेकिन नहीं पैदल चलते हैं और 2 किलोमीटर चल लेंगे। और मैं भी रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जब मैं नौकरी कर रहा था 2003 में, तो हम सब्जी खरीदने जाते थे तो भी 2 किलोमीटर पैदल जाओ, 2 किलोमीटर आओ, पहाड़ी पे चढ़ के जाओ, ऐसे करके आओ। तो जितना भी तो कुछ खा नहीं रहे, खूब जम के घी खाते थे, अकेले बनाने वाले थे, खूब पैसे की कोई दिक्कत, खूब जाते थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था। नो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, नो डाइजेशन प्रॉब्लम, नथिंग, कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि चलते थे, मेहनत करते थे। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या चाहता हूँ? मतलब अब मैं चल रहा हूँ तो अब मुझे चलने की एनर्जी मिल रही है। तो जब हम भजन नहीं करते हैं तो हमें लगता है हम भजन नहीं कर सकते। जब हम भजन करना शुरू करते हैं भगवान का, तो भजन करने की एनर्जी वो भजन ही हमको और देता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? और नहीं और समझ में आ रहा है तो आप लोग डिप्स लगाने का प्रयास करना। अरे माता जी लोग नहीं कर पाएंगे, प्रयास करना खाली, ऐसे जो डिप्स होते हैं डिप्स, एक भी करने भारी लगेगा। फिर मैं अभ्यास कर रहा था थोड़ा सा करने के लिए, जस्ट टू कीप द बॉडी फिट। तो 1, 2, 5 फिर 25 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। तो जितना आप अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास आपको और शक्ति देता है। समझे आप इस बात को? तो मान लो कोई कहे कि मान लो इससे कुछ भक्त हैं से नहीं उठ पा रहे सुबह, तो नहीं उठ पाने से उठने नहीं लग जाएंगे, है ना? तो उठना शुरू कीजिए, आप देखेंगे आपको उठना फिर अच्छा लगने लग जाएगा। ये सब सिस्टम होता है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि मन इस प्रकार से रस का लोलुप होता है भौतिक विषय का, लेकिन वहाँ रोक करके भगवान की कथा में लगाएगा तो वो कथा, भगवान का नाम जब, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रसाद उसको मन को पवित्र करेगा, तो मन हैंकर करने लगेगा इन स्पिरिचुअल सेंस ऑब्जेक्ट के लिए। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पराम गतिम अर्थात सबसे उत्कृष्ट गति, अर्थात प्रकृति के रस से विरक्त होकर वह स्वयं को प्रकृति के विकारों से विविक्त देखने के विवेक की स्थिति को प्राप्त होता है। ये समझे, बड़ा मजेदार बात है। बार बार हम सुनते हैं कि भाई हम देह नहीं है, तो अनुभव क्यों नहीं होता है? जब हम लोग अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाते रहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र को जपते रहते हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि मन को पवित्र कर देता है, और मन इस डायरेक्ट रियलाइजेशन को अनुभव कर पाता है कि मैं ये देह नहीं हूं।
और इसी बात को प्रभुपाद जी ने भागवत में बताया है कि द परसीवेबल इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज फ्रीडम फ्रॉम द बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। वह प्रभाव भगवान के नाम का जो आप अनुभव कर सकते हैं वो यह है कि हम साक्षात अनुभव करने लगते हैं कि हम देह नहीं हैं, और वो उसका अनुभव इस प्रकार से होता है कि देह के द्वारा प्राप्त इंद्रिय तृप्ति के प्रति व्यक्ति इनडिफरेंट होता जाता है। मिले तो ठीक, नहीं मतलब नहीं मिलने से भी चलेगा, ऐसे करके उसके प्रति कोई बहुत उपादेय बुद्धि नहीं रहती। जैसे आप कभी गाड़ी में पेट्रोल भरवा, हाय राम क्या बढ़िया पेट्रोल था, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। पेट्रोल भर दिया, बस फिनिश, पेट्रोल भर दिया, चले आगे, है ना। दैट्स इट। तात्पर्य, जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो गया है। बिल्कुल स्पष्ट है। अविद्या और अस्मिता, अपने स्वरूप की विस्मृति और जो मैं नहीं हूं उसी में अपने भाव को कर लेना कि मैं देह हूं। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो यह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। मतलब वह समझता है कि वह आत्मा है, कृष्ण का सेवक है, उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, और ऐसा करेगा तो वैकुंठ चला जाएगा। सिंपल। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर, स्पेलिंग मिस्टेक है, उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। ये बड़ी सुंदर बात है। यहाँ पे क्या सुंदर बात है, अब जब करने बैठेंगे तो वह ऐसा नहीं है जो एकदम बिल्कुल कामी व्यक्ति रहा हो, उस सीधे ही कृष्ण की लीला का स्फुरण होने लग जाएगा। इट इज़ बट नेचुरल कि मन का बहाव है वह विषयों के प्रति जाएगा और कई सालों तक होता ही ऐसा रहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मन पे जो दवाई है महामंत्र की वह कार्य नहीं कर रही। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि मन की जो पकड़ है विषयों से वह छूटने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा के जो अविद्या है सीधे उसी पर हरिनाम काम करता है। अविद्या ही कड़वी वस्तु के ऊपर मान लो आप चॉकलेट की कोटिंग कर दो, देखा है ना आपने दवाइयों को, दवाई अंदर से कड़वी होती है, ऊपर से वो बच्चा खा पाए इसलिए चॉकलेट की कोटिंग कर देते हैं मीठी। तो उसी प्रकार से ये जो भोग हैं वो हैं तो कड़वे, लेकिन हल्की सी कोटिंग ऊपर से कर दी गई है जिसके कारण से जीव सोचता है कि बड़ा सुखमय है। तो वो कोटिंग भगवान का नाम समाप्त करने लगता है। वो व्यक्ति को दिखने लगता है कि भाई इसमें तो मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है। तो अगर अभ्यास सब करता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति की प्रति वह आगे बढ़ जाएगा और इधर इन सभी चीज़ों के नीरसता को अनुभव कर लेगा, उधर जाएगा ही नहीं। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों ने चाय छोड़ दी यह समझते हुए कि ये अनुभव करते हैं कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि बहुत लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा चाय छोड़ने के लिए, वो अपने आप ही छूट गई होगी। इज इट नॉट? या और भी कोई बहुत सारी बुरी आदतें। तो आप गंभीरता से इसी प्रकार से नाम जप करते रहिए, भगवद गीता पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। थिंग्स विल चेंज फॉर यू, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू। जैसे इंटरेस्टिंग था, जैसे 712 था मेरा ट्राइग्लिसराइड, तो हम सोचे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं 100-200 पॉइंट तो कम हुआ ही होगा, कुछ तो भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ 100-200 पॉइंट कम हुआ था, लेकिन हमको तो पता नहीं था कि 500 कम हो जाएगा। उसी प्रकार से आप ये कैसे कह सकते हैं कि नाम हमको एक जीवन में शुद्ध नहीं कर सकता है। लेट अस ट्राई टू अवॉइड ऑफेंसेस टू द होली नेम। भगवान के नाम को प्रसन्न करने का प्रयास करें और अधिक से अधिक नाम जप करने का प्रयास करें। 16 इज मिनिमम। आपके पास और कोई समय बच जाए तो और जप कर सकते हैं, क्या कठिनाई है। एक बात आप दिमाग घुसा लीजिएगा, नाम हमेशा काम करता है। नाम प्रभु कभी नहीं सोते, ना ही वह कभी इनअटेंटिव रहते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे बोला है, इसने मुझे पुकारा है, तो मैं इसकी सहायता या इसका लाभ ना करूं। आप पूरा सेंटेंस सुनिएगा तब हूँ बोलिएगा। मैंने क्या कहा? नाम प्रभु अटेंटिव रहते हैं इस बात में कि जब भी किसी ने उनको पुकारा है किसी भी तरह से उसकी सहायता होनी ही चाहिए उनके द्वारा। ही इज नेवर इनअटेंटिव इन दैट। क्या श्लोक है भागवतम का, सब भूल गया, बहुत दिन से पढ़ा था। स्थोभम हेलनमेव च वैकुंठ नाम गृणम अशेष अगहरम विदुः सांकेत्यम परिहासम वा स्थोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणन अशेष अगहरम विदुः। विद्वान जन कहते हैं कि सांकेत में हरि बोल, ऐसे मान लीजिए संकेत में बोला,
सांकेत परिहासम व मजाक में किसी को बोला, आ गए भैया हरे कृष्ण वाले, आ गए तुम्हारे हरे कृष्ण वाले, तुम्हारे रिश्तेदार आ गए हरे कृष्ण वाले ऐसा मजाक कर रहा है कोई। स्तोभम गीत के लिए, हरे कृष्णा हरे राम, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो अब ये गाना गाया जा रहा है, कोई भगवान का भजन तो ना गा रहे हैं, लेकिन ऐसा भजन गा रहा है तब भी, भजन नहीं सॉरी, ऐसा गाना गा रहा है तब भी हरे कृष्णा हरे राम का लाभ होगा। और ये प्रपात कहे यस, दम मारो दम का दम निकल जाएगा और हरे कृष्णा बिकॉज स्पिरिचुअल वो रह जाएगा। या कोई असुर बोला ये कृष्ण चोर है, कृष्ण खराब आदमी है, इत्यादि इत्यादि, तो कृष्ण यही देखते हैं उसने कितनी बार कृष्ण बोला है, नेवर गोज इन वेन। और आखिर क्या है लास्ट, हेलन, मतलब मन अब कहीं घूम रहा है, जहाँ जहाँ पूरा वर्ल्ड में घूम रहा है, लेकिन हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, वहाँ भी लाभ होता है। कितना लाभ होता है, अशेष अगहरम विदु। विद्वान जन कहते हैं कि वैकुंठ नाम ग्रहण, भगवान वैकुंठ का नाम, विष्णु का नाम ले रहा है तो उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, अशेष पाप नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने इस मन की भुलावा में या चाल में नहीं आना चाहिए कि तुम्हारे 16 माला हो गया है, एक्स्ट्रा क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा होगा। ये देखा है मन किस प्रकार से बोलता है, इससे क्या फ़ायदा, अरे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बढ़ाना चाहिए जितना हो सके, कोई प्रेशर नहीं रखिए, लेकिन बढ़ाना चाहिए। व्यर्थ की बात करने से अच्छा है, बहुत अच्छा है कि भगवान का नाम उच्चारण किया जाए। काम की बात करने से भी अच्छा है कि नाम उच्चारण करना चाहिए, तो व्यर्थ की बात से तो अच्छा ही है। ओके, सो लाइक दिस, इससे हमारा मन जो है भगवान की ओर उन्मुख होता जाएगा। सो देयर इज नो मोर क्वेश्चंस, आई थिंक क्वेश्चन श्लोका इज क्लियर, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।